बलूचिस्तान में हालिया कुछ अरसे से कशीदगी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हैं वो वक्त के साथ साथ होती रही है। मिलिट्री है वो भी सर्च ऑपरेशन कर रही है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। इस तरीके से ये ऑपरेशन रद्दुल फितना जिसका ये तीसरा पार्ट बलूचिस्तान में जो कि जारी है, ये देखिए कि ये भारत की गोद में बैठ के और यहाँ तक कहते रहे कि हमारा उनसे समझ लें कि बड़ी चीज़ें हमारी उनके साथ जो है वो मैच करती हैं। इसके मुतालिक यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सी रिपोर्ट पड़ी हैं। ये जो जंगजू ग्रुप्स बने हैं जैसे BLA है, BNA है, मारूफ बलोच काम कर रही है, इन सब के खिलाफ पाकिस्तान ने जो ऑपरेशंस किए हैं इनको रोका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल और मैं हूँ अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आपकी इल्म पे है कि बलूचिस्तान में हालिया कुछ अरसे से कशीदगी जारी है और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हैं वो वक्त के साथ साथ होती रही हैं और उसको रोकने के लिए जो हमारी मिलिट्री है वो भी सर्च ऑपरेशन कर रही है और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी, जिसके नतीजे में ये देखिए कि हालिया अभी यानी कि इन्हीं दिनों पे एक बहुत बड़ी कामयाबी ये मिली है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए पाकिस्तान की फ़ौज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में और वहाँ पे जो ज़िला दीर है वहाँ पर कोई तकरीबन समझ लें कि 10 जो खारजी हैं उनको हलाक किया है, उनको ख़त्म किया है वहाँ पर। इसके साथ साथ ही बलूचिस्तान में भी ये देखिए कि वहाँ भी ये जो दहशतगर्द हैं ये बैठे हुए हैं और ये भी तांक लगाकर हमला करने की कोशिश करते हैं और इनकी भी जब पाकिस्तान की फ़ौज को हमारे जो ऑपरेशन करने वाले इदारे हैं उनको जब खबर मिली तो बलूचिस्तान में भी जो दहशतगर्द मौजूद थे वो भी समझ लें कि मौजूद थे। एक तो इलाका उनका वाश्क है वहाँ पर वो मौजूद थे और ये बलूचिस्तान में ये जो कार्रवाई हुई है इसमें भी तकरीबन कोई 12 दहशतगर्द जो हैं वो उनको जो कला कमा किया गया है और उनको हलाक कर दिया गया है। इस तरीके से ये ऑपरेशन रद्दुल फितना जिसका ये तीसरा पार्ट बलूचिस्तान में जो कि जारी है इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, ये जो दहशतगर्द हैं इनका कोई मुल्क नहीं है, इनकी कोई ज़मीन नहीं है, इनका कोई मज़हब नहीं है, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी करना जानते हैं। इनका ताल्लुक़ जो है इनका ताल्लुक़ समझ लें कि ऐसे है भारत के साथ भी। ये भारत के नवाजे हुए लोग हैं, ये भारत के एजेंट हैं, ये भारत की प्रॉक्सीज़ हैं और ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपके इल्म में ये बात कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो है वो हुकूमत है तालिबान की। वहाँ पर TTP ने 2021 में काबुल के ऊपर कब्ज़ा किया और उसके बाद से लेकर जो उनके साथ हमारा एक वादा हुआ था, दोहा एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है, जहाँ ये पाकिस्तान ने बात उनसे बड़ी क्लैरिटी के साथ कही थी कि आपकी सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन तालिबान ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। और मार्का हक़ के बाद जब हम मार्का हक़ जीते भारत से तो तालिबान भारत के बहुत करीब हो गए हैं, बल्कि ये बीच में ऐसी ऐसी बात करते हैं जो कि समझ नहीं आती, क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान के लोगों की 40-50 साल खिदमत की, लाखों की तादाद में वो पाकिस्तान में रहे हैं और यहाँ से अरबपति होकर कारोबार करते रहे हैं। लेकिन जब हमने भारत को शिकस्त दी तो ये फ़ौरी तौर पर जाकर ये देखिए कि ये भारत की गोद में बैठ गए और यहाँ तक कहते रहे कि हमारा उनसे समझ लें कि बड़ी चीज़ें हमारी उनके साथ जो है वो मैच करती हैं भारत के साथ। तो ये जो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, जो काबिज़ है अफ़गानिस्तान के ऊपर, जब ये कब्ज़ा किया तो सबसे पहले भारत ने इनसे ऐलान ला तल्क़ी किया और यहाँ से वो भाग गए। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, सदर पाकिस्तान ने और मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, उन्होंने जो है वो अपनी फ़ौज की तारीफ़ की है और उनको ख़राज तहसीन पेश किया है। हमारी जो अस्करी क़यादत है उसको ख़राज तहसीन है और जो हमारे बेटे इन जंगजुओं का मुकाबला कर रहे हैं वो सामने से यानी कि सीसा पेला हुए दीवार बनकर उनके सामने खड़े हैं, ताकि जो हमारे खैबर के बहन भाई हैं उनका नुकसान ना हो और हमारे जो बलूचिस्तान के बहन भाई हैं उनके हालात ख़राब ना किए जा सकें। तो ये देखें कि ये इनके मुतालिक यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सी रिपोर्ट पड़ी हैं। आए रोज़ हमारे जो मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार वो इसके ऊपर बातचीत करते रहते हैं कि अफ़गानिस्तान में दर्जनों के हिसाब से ग्रुप्स मौजूद हैं और वहाँ पर हज़ारों जो जंगजू हैं वहाँ पे पल रहे हैं, वहाँ पे तरबियत हासिल कर रहे हैं और वहाँ पर आज़ादाना घूम रहे हैं। अफ़गानिस्तान को ये चाहिए था कि इनकी तरबियत ना होने देता, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता, इनके ऊपर हमला करता, इनको रोकता,
जो कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम है मुकम्मल तौर पर इसमें नाकाम दिखाई देती है। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान का जो सरदारी निज़ाम था, फ्यूडलिज़्म थी या कैपिटलिज़्म थी, उसने बलूचिस्तान का नुकसान किया। लेकिन बलूचिस्तान में जो जंगजू ग्रुप्स बने हैं, जैसे बीएलए है, बीएनए है, मारूख बलोच काम कर रही है रियासत के खिलाफ जाकर, उसका धड़ा है, या फिर मजीद ब्रिगेड है, या टीटीपी है, दाश है, या खुरासान है, या पाकिस्तान की जो टीटीपी ग्रुप है, ये जो सब काम करे, इन सब के खिलाफ पाकिस्तान ने जो ऑपरेशंस किए हैं, इनको रोका है। और ये सारे भारतीय नवाज एजेंट्स हैं, ये भारत की प्रॉक्सीज़ हैं। पाकिस्तान हमेशा कहता है, और देखिए कि खैबर के जो हालात हैं वो थोड़े से बलूचिस्तान से मुख्तलिफ भी हैं। बलूचिस्तान से मुख्तलिफ है, यानी कि खैबर में जो एक खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 15 सालों से जो पीटीआई की हुकूमत है, तो दहशत गर्दी को ख़त्म करने में सूबों को कहा गया कि जो नेशनल एक्शन प्लान बना 2014 के एपीएस के हमले के बाद, उसमें ये फैसला हुआ कि उसके 14 निकात डिसाइड किए गए, जो आलमोस्ट कोई 90% जो है सूबे की गवर्नेंस के मुतालिक थे, कि अपनी गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, वफाक का साथ देंगे, दहशतगर्दी की जो रूट्स बन रही हैं उनका कला कमा किया जाएगा, दहशतगर्दों को पनपने से रोका जाएगा, आगे बढ़ने से इनको रोका जाएगा। जो कि मैं समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी हुकूमत है, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। और नेशनल एक्शन प्लान में ये देखें कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। सीटीडी को मजबूत करना था, जदीद असला लेना था, पुलिस की जो इस्ताद कार है उसको बढ़ाना था। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो उसमें बड़ी नज़र आती है कि वो उसने साथ नहीं दिया है, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल नहीं किया है, फ़ौज पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। फिर 2021-22 के करीब जो 40,000 के करीब जो यानी कि जो कालादम लोग थे, जो टीटीपी के लोग थे, कुछ अफ़गानिस्तान में थे, कुछ जेलों में थे, उनको बाहर लाकर फिर आपने वहाँ पे बसा दिया। तो जिस वजह से हालात ख़राब हुए, सूबे की हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने कुछ अच्छे फ़ैसले नहीं किए हैं, सियासी तौर पर अच्छे फ़ैसले नहीं किए हैं, और सिक्योरिटी के एतबार से अच्छे फ़ैसले नहीं किए हैं, अपने इदारों को मजबूत नहीं किया है। जो वफाक से पैसे मिले उनको अपने इदारों को मजबूत करने के ऊपर ख़र्च नहीं किया। यही वजह है कि वहाँ के हालात कशीदा हुए और ख़राब हुए। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी अफवाज है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो वहाँ पर कामयाबियाँ हासिल कर रही है, और जो कामयाबियाँ मिल रही हैं वो उन जंगजू को ख़त्म करके मिल रही हैं। अब ये जो जंगजू हैं, ये बैठ गए हैं भारत के, यानी कि भारत से असला ले रहे हैं, भारत से पैसे ले रहे हैं, फंडिंग हो रही है, क्योंकि ये दहशतगर्दी करना या करवाना ये अरबों खरबों का खेल है, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। और अफ़गानिस्तान की जो लोग, जो तालिबान रजीम है, वो इनको सरज़मीन दे रही है, इनको तरबियत दे रही है। तो लिहाजा ये दोनों मिलकर ख़ित्ते के हालात को कशीदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात को कशीदा करने चाहते हैं। इसमें 100% भारत इसके पीछे मुलव्वस है। नरेंद्र मोदी जो कि अपने ज़ख्म चाट रहा है, और उसको बड़ी तकलीफ़ है जंग हारने की, उसकी बड़ी सुबकी हुई है, उसकी बड़ी जो है उसकी बड़ी इज़्ज़त ख़राब हुई है, उसको बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो उसने जारी रखा था, वो तो तंदूर में जल रहा है इस वक़्त, और उसको जो तकलीफ़ पहुंची, जो उसके ज़ख्मों पर नमक रखा, और पूरी दुनिया ने जो उसको कारण कर दिया, एक साइड पे कर दिया, और अब मोदी ये काम करना चाहता है। अब ये देखिए, आपको याद होगा 2016 में मुझे याद आया कि कुलभूषण यादव भी एक जो राह के लिए काम कर रहा था, वो बलूचिस्तान से जब गिरफ्तार हुआ तो उसने तस्लीम किया कि मैं भारत का एजेंट हूँ, मैं राह के लिए काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान और कराची के हालात ख़राब करने की मेरी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई। तो लिहाजा इसके मतलब पाकिस्तान शवाहिद पेश करता रहा है। दुनिया भी जो पाकिस्तान की तरफ से पेश किए गए एविडेंस है उसको तस्लीम कर रही है। सिक्योरिटी काउंसिल्स में रिपोर्ट्स मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशन में पड़ी है, यूनाइटेड नेशंस के लोग कह रहे हैं, और फिर इसके अलावा दुनिया के और भी बहुत से जो मोतबर जरीदे हैं वो लिख रहे हैं कि भारत जो है वो एक हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान में जंगजू पल रहे हैं, अफ़गानिस्तान में लोग तरबियत ले रहे हैं, और वो पाकिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल के लिए बहुत ही सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। लेकिन अब गैरों के ऊपर क्या हम गिला कर सकते हैं या क्या अफसोस कर सकते हैं? गिला तो अपने ऊपर है, अपने लोगों के ऊपर है कि जो भारत के साथ बैठ के जो एजेंट बन गए। और सबसे बड़ा गिला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है कि इन्होंने ना नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर काम किया, ना वाज़ा पॉलिसी ली जो रियासत की पॉलिसी थी या वफाक की पॉलिसी थी, ना इन्होंने अपनी फ़ौज का साथ दिया है, ना ये उन जंगजू के ख़िलाफ़ लड़ने को तैयार है। लिहाजा पैसा भी हड़प कर लिया और जंगजू के ख़िलाफ़ भी नहीं है, और उनको लाकर आबाद भी कर दिया। यही वजह है कि अमन ख़राब होने में
میرے خیال سے سب سے زیادہ کردار جو خیبر میں تھا وہ 15 سالوں سے جو حکومت چل رہی ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا تھا۔ مجھے امید ہے کہ سیف الدین ضرور اپنی ریاست کا ساتھ دیں گے، وہ پشاور میں بیٹھ کر اسلام آباد کی طرف دیکھیں گے، کابل اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے دلی کی طرف نہیں بلکہ اسلام آباد کی طرف دیکھیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ جلد وہ بھی ایسا عمل کریں گے جس سے ان جنگجوؤں کا گھیرا تنگ کیا جا سکے۔